पापा, आपकी डेटिंग के लिए आने वाली आंटी हुआंग। डेटिंग कॉर्नर के पास हेमिंग टी हाउस में टेबल नंबर 5। मत भूलना, वो उम्र में थोड़ी बड़ी है, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है। आपको अच्छे से बात करनी है। क्या यही वो महिला है जिनसे मेरी डेटिंग होनी है? नमस्ते, मेरा नाम वांग जीगुओ है। उम्र 45 साल, फूड डिलीवरी करता हूँ, सालाना आय 60,000। घर बेटी का है, घर पर गाड़ी नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम चेन यूफेन है। उम्र 42 साल, अपनी कंपनी है, गाड़ी है, घर है, ब्लैक कार्ड है। इतनी अमीर होकर भी डेटिंग के लिए क्यों आ रही है? हालांकि मैं हर महीने 5,000 कमाता हूँ, लेकिन यह पैसा मैं पूरा का पूरा आपको दे सकता हूँ। हर महीने थोड़ा सरकारी सहायता भी मिलती है, बेटी भी कुछ दे देती है, गुजारा चल जाता है। तुम क्यों हंस रहे हो? क्योंकि तुम गलत इंसान से मिले हो। नहीं। क्या यह हेमिंग टी हाउस टेबल नंबर 5 नहीं है? लेकिन यहाँ सिर्फ सालाना मेंबर ही आ सकते हैं। शायद आप गलत जगह आ गए हैं, आपको ढूंढना चाहिए। सामने वाला हेमिंग टी हाउस, वहाँ मेंबरशिप नहीं है। माफ कीजिए, परेशान किया, सॉरी। रुकिए। अभी टोपी मत भूलिए। ओह, शुक्रिया। अरे हाँ, अगर आप यह स्कार्फ न पहनेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी और निखर जाएगी। लगता है सचमुच स्कार्फ न पहनना ज्यादा अच्छा लग रहा है। माफ कीजिए, आपको इतना इंतजार करवाया, सच में सॉरी। मेरा नाम वांग जीगुओ है, उम्र 45 साल। कितना घमंड है, मुझे इतनी देर इंतजार करवाया। इस रवैये से तुम साथी ढूंढना चाहते हो। मेरे ख्याल से तुम सपने देख रहे हो। मेरी सालाना आय 60,000 है, मैं फूड डिलीवरी करता हूँ, मैं वो सब दे सकता। रुको, कहाँ से आ रही है यह गरीबों की बदबू? अरे, तुम्हारे शरीर से आ रही है। ओहो, साल के 60,000 का वेतन। अंतिम संस्कार का पैसा जमा किया है क्या? मुझे अपना साथी बनाना चाहते हो? हाँ, सच में मेंढक सोच रहा है राजहंस का मांस खाने का। हमने अभी बात भी नहीं की, तुम क्यों जा रहे हो? अपने गंदे हाथ मत लगाओ मुझ पर, कंजूस। चिया। अरे नहीं, सर नमस्ते, कुल 888 रुपए हैं। कृपया बताएं, नकद या कार्ड? नहीं, मैंने भी तो कुछ नहीं खाया है। पैसे नहीं दूंगा तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। ठीक है, मैं देता हूँ। पापा, आखिर आपको क्या हुआ है? पता है मैंने कितनी मेहनत की, तब जाकर आंटी हुआंग ने आपसे मिलने की हाँ भरी थी। आपने फिर क्यों गड़बड़ कर दी? आपके लिए एक साथी ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? सब मेरी गलती है। इस जिंदगी में कोई बड़ी कमाई नहीं कर पाया, इसलिए लोग मुझे इस तरह तंग करते हैं। लिंगलिंग हमेशा मेरी चिंता करती रहती है। बुढ़ापे में अकेला रह जाऊंगा। आप लोगों को क्या चाहिए? क्या आप ही हैं श्रीमान वांग झीगो? मैं लोंगडू शहर से हूँ, चेन परिवार के मुख्य प्रबंधक चेन यीशान। हमारी चेन बड़ी बहन आपसे मिलना चाहती है। चेन बड़ी बहन कौन है? लोंगडू शहर की सबसे अमीर चेन समूह की छोटी चेन मालिक चेन यूहान। श्रीमान वांग, अंदर आइए। अंकल, क्या आप मुझे याद करते हैं? मैं सोच रहा था कि इतनी भव्य व्यवस्था करके कौन मुझे ढूंढ रहा है। आप ही तो हैं। आप क्या कर रहे हो? हिलना मत, पीछे हटो। मैं पुलिस बुला रहा हूं, चलो चले जाओ। अंकल, अगर पिछली बार आप नहीं होते तो मेरा कुछ बुरा हो जाता। मैं आपकी कृपा हमेशा याद रखता हूँ। आप बैठिए बैठिए। अच्छा, ठीक है। उस दिन बस संयोग से मिला था, इतनी बड़ी बात नहीं है। अंकल देखिए, यह निजी क्लब कैसा लगा? चेन निजी क्लब? यह तो लोंगडू शहर का टॉप लेवल क्लब है, बिल्कुल बढ़िया है। तो अब यह निजी क्लब आपका है?
अरे नहीं नहीं चेन मालिक, आप मेरा मजाक न उड़ाए। मैं चेन यूहान हूँ, मेरी बात का पक्का। और बचपन से ही मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, छोटे एहसान का बड़ा बदला चुकाना चाहिए। और सुनिए, आप हाल ही में शादी के लिए मिल रहे थे, क्या लगातार असफल नहीं हो रहे थे? जब आप इस निजी क्लब के मालिक बन जाएंगे तो ढेर सारी सुंदर आंटियां आपसे शादी करने के लिए लिपट जाएंगी। चेन मालिक, आपने मेरी जांच करवाई है? बस तुम्हें ढूंढते समय गलती से कुछ सुन लिया। तुम्हारी खबर। ठीक है, यह बात तय हो गई। लॉन्गडू शहर में अभी तक किसी ने मुझे मना करने की हिम्मत नहीं की है। ठीक है, जब तुमने फैसला कर लिया है तो बात यहीं खत्म। लेकिन पहले ही कह दूं, मैं सिर्फ मैनेजमेंट में मदद करूंगा, बस अपना हिस्सा लूंगा, बाकी एक पैसा भी नहीं लूंगा। ठीक है, तुम्हारी कही मान ली। सोचा नहीं था, सचमुच आसमान से रोटी गिरी। मैं यह सालों बेरोजगार रहा बूढ़ा आदमी जनरल मैनेजर बन बैठा। हा हा हा। क्या तुम अंधे हो? तुम बूढ़े, तुमने मेरा पीछा करके यहाँ तक आ गए, शर्म नहीं आती? किसने पीछा किया? इतना घमंड मत करो। तो फिर तुम यहाँ कैसे आए? कहीं ऑर्डर देने तो नहीं आए? अरे नहीं, यहाँ आने वाले लोग ऑर्डर तो खाते नहीं। तुम तो जरूर चुपके से घुस आए हो। मैं यहाँ आया हूँ, तुम्हें क्या? वैसे मैं तुम जैसों से नहीं उलझता, कोई और होता तो इस एक थप्पड़ के 10,000 रुपए से कम नहीं छूटते। अरे किसने जाने दिया? तुम्हारी यह चुपके चुपके की हरकत देखकर जरूर कुछ गलत कर रहे होगे। अरे तुम चेन ग्रुप का कॉन्ट्रैक्टर, सोचा न था तुम्हारी इतनी हिम्मत, चोरी करने यहां तक आ गए। आओ सिक्योरिटी सिक्योरिटी। मैनेजर हुआ, क्या हुआ? यह चुपके से घुसा है और यहाँ की चीज चुराई है, इसे जमकर पीटो और बाहर निकाल दो। बूढ़े, चोरी करने हमारे चेन ग्रुप पर आ गए? तुम्हें सच में पता नहीं मरना कैसे लिखा जाता है? रुको, यह कॉन्ट्रैक्ट मैंने नहीं चुराया। कहीं तुम पढ़ नहीं सकते? यह चश्मा नहीं लगाया, साफ नहीं दिख रहा? सलाह देता हूं, इस कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा अच्छे से देख लो, वरना बाद में माफी मांगोगे। हाँ, माफी? सपने देखना बंद करो। एक घटिया डिलीवरी बॉय तुमसे माफी मांगो? चिया, हाँ, मैं डिलीवरी बॉय हूं, तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुम भी तो बस एक अधेड़ उम्र की रंग उड़ी हुई बिन बुराई झगड़ालू औरत हो। और सुन लो, तेरे इस स्वभाव और इतने घमंड के साथ कौन शादी करेगा? तुम्हारी यही उम्र तक अकेले रहने की सजा है, कोई शादी नहीं करता। तुम अरे, इतनी हिम्मत किसकी है कि मेरे आदमी को परेशान करे? लो प्रबंधक जी, नमस्ते। लो प्रबंधक, यह वही है, इसने न केवल मेरा अपमान किया बल्कि हमारे चेन समूह की महत्वपूर्ण फाइलें भी चुरा ली। तुम्हें किसने यहाँ चोरी करने की हिम्मत दी? लगता है तुम जीने से थक गए हो। और तुम दोनों दरवाजा कैसे देख रहे थे? कैसे एक डिलीवरी वाले को अंदर आने दिया? अगर इससे क्लब की छवि प्रभावित होती तो क्या तुम दोनों इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? लो प्रबंधक, माफ करना, चिंता मत करो, मैं हूं, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। लो प्रबंधक, आप सबसे अच्छे हैं। ढोंगी न केवल घमंडी बल्कि एक चंचल चरित्र की है। कौन सा मर्द तुम्हें ढूंढेगा? उसके सिर पर हरा मैदान नहीं उगाएगा। लो प्रबंधक, देखिए इसको। अभिमानी, बड़ी बड़ी बातें करता है। आज तुम मर गए। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारे चेन समूह से लड़ने का क्या नतीजा होता है। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं, अगर आज तुमने मुझे छुआ तो क्या तुम्हारी इस छोटी सी नौकरी बच पाएगी? ये डिलीवरी वाला अब बकवास करने लगा है। दिखावा करने की बात करो तो तुम सबसे आगे हो, लेकिन ये चेन समूह है, तुम्हारी मनमानी करने की जगह नहीं। लो प्रबंधक, आप चिंता न करें, हम दोनों अभी इसकी टांग तोड़कर बाहर फेंक देंगे ताकि ये फिर भौंक न सके। अरे रुको, तुम समझदार हो, आधी टांग खाई में थी, समय रहते वापस कीजिए। लो प्रबंधक, क्या आप इसे छोड़ने वाले हैं? नहीं, बस हाल ही में कंपनी सामाजिक राय को लेकर सतर्क है। समाज में कंपनी की नकारात्मक खबरें नहीं चाहती। मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं, अगर तुम इसे पकड़ सको तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। मौका? अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो और इस हॉल में 3 चक्कर लगाओ, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं ताकि तुम्हें पिटाई न झेलनी पड़े। तुम वापस जा सकते हो।
डिलीवरी करके पैसे कमाने, इट्स देकर समय बचाकर जान बचाना, यही तो है ना तुम्हारे जैसे निचले तबके का कमाई का तरीका। हाँ 3 चक्कर क्या 20 चक्कर लगाने होंगे, हाँ हाँ। तुम्हारी यह गरीब सूरत देखकर लगता है दशकों से औरत को हाथ भी नहीं लगाया होगा। थोड़ी देर में जब तुम चक्कर लगाओगे मैं तुम पर सवार हो जाऊंगा। तुम्हें एक मौका दूंगा खुद को रिलीज करने का, हा हा हा। ये बूढ़ा तो बहुत भाग्यशाली है, वो हुआंग मैनेजर अभी भी आकर्षक है। ये बूढ़ा आज रात अकेलापन दूर करते समय दिमाग में भी तस्वीर आ गई, वाकई। हाँ हाँ, क्या कर रहे हो? जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं 3 तक गिनता हूँ, अगर तुम फिर भी नहीं घुटने टेकोगे तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर नहीं चढ़ने दूंगा। ये बूढ़ा तो बड़ा नाटक कर रहा है, शायद बहुत देर से बेचैन हो रहा था मैनेजर हुआंग के आनंद को महसूस करने के लिए। हाँ हाँ 3 2 अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? घुटने टेक कर माफी मांगने वाले तुम हो, रेंगने वाले भी तुम हो। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? तुम सब बेकार लोग, हमला करो। रुको, अपनी कुत्तों की आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। यह अनुबंध साफ तौर पर तुमने चुराया है। चाहे तुम कितना भी बहाना बनाओ, यह तथ्य नहीं बदल सकता कि तुम एक प्यारे हो। इतनी उम्र में यहाँ नाटक कर रहे हो, सपना देख रहे हो। सुपरवाइजर लो, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? मिस्टर वांग, मैंने पहचान नहीं पाया, आप बड़े दिल वाले हैं, कृपया मुझे माफ कर दें मिस्टर वांग। तुम उन्हें मिस्टर वांग कह रहे हो? अच्छी तरह देखो, तुम्हारी वजह से मैं नौकरी से हाथ धो बैठता। सुपरवाइजर लो, यह अनुबंध निश्चित रूप से उन्होंने जाली बनाया है। आज सुबह वह मेरे साथ लाइन डेट पर थे। साफ तौर पर एक डिलीवरी बॉय है, कैसे मिल सकता है? चेन प्राइवेट क्लब के जनरल मैनेजर का पद। सच में? बिल्कुल सच। वह सिर्फ एक गंदा डिलीवरी बॉय है जो महीने में 5,000 कमाता है। यहाँ का मालिक कैसे हो सकता है? मैं फिर से पूछता हूँ, क्या तुम पक्के हो? मैं पक्का हूँ, अगर वह यहाँ के जनरल मैनेजर है तो मैं उनके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता था? सुपरवाइजर लो, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो कम से कम उनके कपड़ों पर तो करो। क्या तुमने कभी किसी बड़े मालिक को देखा है जो डिलीवरी वर्दी पहनकर ऑफिस आता हो? हाँ, वह बिल्कुल सही कह रही है। मैं सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हूँ, लेकिन यह अनुबंध असली है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपने छोटे मिस्टर चेन से पूछ लो। छोटे मिस्टर चेन से पूछो? तुमने शीशे में अपना चेहरा भी नहीं देखा, तुम्हारी औकात ही क्या है? हमला करो। चूंकि वो घुटने टेक कर माफी नहीं मांग रहा तो उसे डंडों का स्वाद चखाओ। हमें धोखा देने के लिए जाली अनुबंध बनाने की हिम्मत, तुम मर गए। उसे ठीक से सबक सिखाओ, उसकी जांघ पर कई बार मारो। अभी भी साथी ढूंढने की सोच रहा है? थू, मैं तुम्हें बताती हूँ, सीधे मर्द नहीं रहने दूंगी, तुम्हारी सारी उम्मीदें तोड़ दूंगी। रुको, मैनेजर चेन, आप यहाँ कैसे? मैनेजर चेन? क्या यह चेन परिवार के मैनेजर हैं? चेनी शान, वह अचानक यहाँ कैसे आ गए? नहीं, मुझे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अगर मैं उनके साथ अच्छे से रह सकूं, तो मैं ऊंची शाखा पर बैठकर फीनिक्स बन जाऊंगी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैनेजर चेन, उसने झूठा अनुबंध बनाया है और कहता है कि वह यहाँ के जनरल मैनेजर है। मैं और प्रबंधक लो उसे ठीक से सबक सिखाने जा रहे थे। चेनी शान, मैं उन्हें कैसे समझाऊं? वे मानते ही नहीं। ऐसा करो, तुम उन्हें समझाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैनेजर चेन का नाम सीधे लेने की? लगता है तुम जीने से थक गए हो। मैनेजर चेन, आप चिंता न करें, मैं अभी सुरक्षा को बुलाकर उसे बाहर निकलवा देती हूँ। मैनेजर चेन, आपने मुझे क्यों मारा? जीने से थका हुआ व्यक्ति तुम हो। क्या तुम जानते हो अब उसकी क्या पहचान है? वह तो बस एक घटिया डिलीवरी बॉय है, और क्या पहचान हो सकती है? वो अब यहाँ के मालिक है। यह असंभव है। अब तुम मेरी बात मानते हो ना? मिस्टर वांग, मैं इस बूढ़ी औरत के बहकावे में आ गई थी। मिस्टर वांग, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर वांग, आज से तुम यहाँ कर्मचारी नहीं रहे। वांग जी गुओ। नहीं मिस्टर वांग, माफ करना, मैंने गलती की, मैं बहुत मूर्ख थी। कृपया आप बड़े दिल वाले हैं, मेरे साथ नाराज ना हो, ठीक है? जब मैं तुमसे नाराज नहीं होना चाहता था तब तुम जबरदस्ती कर रहे थे। अभी क्या कह रही थी? मुझे हिजड़ा बनाना चाहती थी। तुम कहती हो मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम्हें लगता है यह संभव है? संभव है, बिल्कुल संभव है। क्या तुम्हें साथी नहीं चाहिए? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी साथी बनूं? मैं तुम्हारी हर दिन अच्छी देखभाल कर सकती हूँ, तुम्हारी पूरी तरह से देखभाल करूंगी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो मैं अभी ऊपर जाती हूँ।
एक कमरा लेकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। अगर तुमने अनुभव किया तो निश्चित रूप से मुझे माफ कर दोगे। मुझे गंदगी से नफरत है। जय निशान, मैं इन दोनों को फिर कभी नहीं देखना चाहता। इन्हें हटाओ। कोई है? इन दोनों को तुरंत यहाँ से गायब करो। हाँ मिस्टर वांग, मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर वांग, नहीं मिस्टर वांग, मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर वांग। माफ कीजिए वांग साहब, मैंने अपने नौकरों को ठीक से नहीं संभाला। कोई बात नहीं। आपने मुझे क्यों बुलाया? हाँ, हमारी मालकिन आपको आज शाम अनलॉन पैलेस में डिनर पर आमंत्रित करती है। आशा है आप आएंगे। ठीक है, मुझे भी आपकी मालकिन से कुछ बात करनी है। ठीक है, कृपया। लूटो। अरे बढ़िया, छोड़ दे मेरा हाथ। मैंने कहा था ना, तेरे बैग में कुछ अच्छा है। दे दे मुझे, छोड़ मेरा हाथ। बचाओ। रुको, छोड़ो उसे। अगर आगे बढ़े तो मैं इसे मार डालूंगा। ठीक है जवान, मेरी बात सुनो। अगर तू अभी भाग जाएगा तो सिर्फ डकैती का प्रयास माना जाएगा, लेकिन अगर तू जानबूझकर किसी को मारेगा तो सजा फांसी की होगी। मुझे बेवकूफ मत बनाओ भाई। जाओ, उसे पकड़ लो। हिलना मत। भैया, हमने तो सिर्फ लूटने की बात की थी। अब तू किसी को मारने पर तुला है। तू कत्ल करना चाहता है। मैं तेरे साथ नहीं खेलता। तू खुद खेल। तू निकल यहां से। ठीक हो आप। कॉमरेड, शुक्रिया, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, कोई भी देखता तो मदद करता। शुक्रिया की जरूरत नहीं। कॉमरेड, ये रहा 5 लाख रुपए। आप रख लीजिए। ये तो नहीं ले सकता। ये बहुत ज्यादा है, मेरे बस की बात नहीं। मैं नहीं ले सकता। सुनिए, मेरे बैग में तो मेरे पति की विरासत है। अगर आप नहीं होते तो सब चला जाता। आप पहले रख लीजिए ना। ये सच में नहीं ले सकता बहन जी। मेरी बात सुनिए, इतना पैसा दिखाना ठीक नहीं। छुपा लीजिए। मुझे कहीं जाना है, चलता हूं। आप खुद का ख्याल रखिएगा। माँ, अब तो आपको मेरी बात पर यकीन आ गया होगा। जीगो अंकल बहुत अच्छे हैं। उनकी परीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं थी। बेटी, तुम अभी छोटी हो, मर्दों को नहीं समझती। अगर वह सच में लालची नहीं होता तो कभी स्वीकार नहीं करता। तुमने उसे चेन परिवार का प्राइवेट क्लब दिया। अरे छोटे चेन साहब, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। जीगो अंकल, आप बहुत शिष्ट हैं। मुझे शाओहान बुलाइए। अरे नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आप इधर कृपया। छोटे चेन साहब, दरअसल मैं आज यहाँ आपको यह बताने आया हूं कि मैं चाहता हूं आप वह प्राइवेट क्लब वापस ले लें जो आपने मुझे दिया है। क्यों? मैंने आपकी मदद की, वह आपके पैसे के लिए नहीं थी। यह तोहफा बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकता। जीगो चाचा, मुझे पता था। मेरी नजर कभी गलत नहीं होती। फिर मिले। आप यहाँ कैसे, छोटे चेन साहब? इसका क्या मतलब है? वह मेरी माँ है। आप चेन समूह के अध्यक्ष हैं। अब से आप उनके जीवन साथी होंगे। जीवन साथी? हाँ, सच कहूँ तो मैं हमेशा से माँ की चिंता करता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनके लिए कोई ऐसा हो जो उनका साथ दे सके। सबसे जरूरी, वह उनसे अच्छा व्यवहार करे, लालची या लंपट न हो। आप ही वो इंसान है जिसकी मुझे तलाश थी। लेकिन मैं श्रीमती चेन को अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। अभी नहीं जानते, वक्त के साथ जान जाओगे। रिश्ते तो धीरे धीरे बनते हैं। आप पर मेरा भरोसा है। माँ को आपके हवाले करके मुझे पूरा विश्वास है। क्या आपको मेरी माँ पसंद नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। श्रीमती चेन तो बहुत खूबसूरत है, चेहरा गुलाब जैसा। ऐसा कौन देखेगा जिसे पसंद ना आए? लेकिन मेरी हालत ठीक नहीं, मैं उनके लायक नहीं हूं, और वह भी मुझे पसंद नहीं करेंगी। किसने कहा मुझे पसंद नहीं? सुनो, तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो, फिर और क्या ठहरना। कल ही शादी का रजिस्ट्रेशन करा लो। क्या? छोटे चेन साहब, कल सुबह? यह थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? जल्दी कैसी? पिछले दिनों तो तुम शादी के प्रस्ताव देख रहे थे। जल्दी रजिस्ट्रेशन, जल्दी मन की शांति। सोचा न था मुझे भी जीवन साथी मिल जाएगा। रुको रुको, क्या जीवन साथी? हम सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। मैं सिर्फ यह नहीं चाहती कि शियाओहान मेरी इतनी चिंता करे, इसलिए तुमसे शादी कर रही हूँ। चाहे बाद में तुम किसी और औरत के साथ स्क्वायर डांस करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं स्क्वायर डांस नहीं करता। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ। और जिंगलिन वांग का बंगला, शियाओहान ने हमें शादी का तोहफा दिया है। पासवर्ड है 9 छक्के।
हाँ, हम सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। बाकी गलत बातें सोचना भी मत। लगता है वह इतनी आसान भी नहीं है। हेलो, जल्दी घर आओ, अच्छी खबर है। आप ही वांग चाचा है ना? कितने सुंदर। आइए आइए, बैठिए। अरे लिंगलिंग, ये कौन है? यह हुआंग आंटी का बेटा है, हुआंग वेईकाई। आज खासकर आपसे बात करने आया हूँ, आपकी और हुआंग आंटी की शादी के बारे में। अरे हुआंग आंटी ने कहा है वो आपसे शादी करने को तैयार है, और दहेज भी नहीं लेंगी। लिंगलिंग, तुम जानती हो उनके घर वाले दहेज क्यों नहीं ले रहे। वांग अंकल, पहले जो हुआ वो सब गलतफहमी थी। अब हम सब एक साथ बैठकर अच्छी तरह बात करते हैं, ठीक है ना? वांग वेईकाई, मेरे और तुम्हारे घर में आपके लायक कुछ नहीं है। तुम निकल जाओ यहाँ से। अरे अंकल, निकल जाओ। पापा, अब आपकी उम्र हो गई है, एक साथ ही मिल जाए तो वो आपकी देखभाल भी करेगी, साथ भी देगी, तभी तो मेरा दिल लगेगा। ठीक है, ये बात तय हो गई। हाँ ना अंकल, जब आपकी और मेरी माँ की शादी हो जाएगी तो हम तीनों एक परिवार बन जाएंगे। अरे बाप रे वांग वेईकाई, तुम ये मत समझो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हें सिर्फ इसलिए शादी चाहिए क्योंकि मैं प्राइवेट क्लब का मालिक हूँ, इसलिए तुमने अपनी माँ को मुझसे शादी करने को कहा। लेकिन सुन लो, अब मैं वो नहीं हूँ। वांग अंकल, आप मुझसे मजाक ना करें। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में। श्रीमान जी ने मुझे एक प्राइवेट क्लब दिया था, लेकिन मैंने वापस लौटा दिया। अरे तुम इस बूढ़े के दिमाग में पानी भर गया क्या? तुम जानते हो चेन प्राइवेट क्लब की कीमत कितने करोड़ है? तुम्हें मुफ्त में मिल रहा था, तुमने लिया नहीं। तुम सच में लायक नहीं हो। मैं तुम लोग आखिर क्या बात कर रहे हो? हुआंग वेईकाई, हम सब एक परिवार होने वाले हैं, तुम मेरे पापा को क्यों गाली दे रहे हो? पापा को हो गया? तुम्हारे पापा और इस कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। और हाँ, हम तुम्हारे परिवार के कौन होते हैं? सपने में भी मत सोचो कि मेरी माँ तुम्हारे पापा से शादी करेगी। मैं तुम्हें बता दूं, ये मामला यही खत्म नहीं होगा। तुम लोग रुको, मैं आती हूँ। निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये सब क्या हो रहा है? अरे हुआंग वेईकाई, लिंगलिंग, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। बेटी सुनो, पहले मैंने एक इंसान की जान बचाई थी, उसने शुक्रिया करने के लिए मुझे एक प्राइवेट क्लब दिया। वांग वेईकाई और उसकी माँ को ये पता चला, तभी उनका रवैया बदला। ओह ऐसी बात थी, इसलिए तो आपने अभी कहा। वापस देने के बाद उसका रवैया तुरंत बदल गया। पता चला कि उन्होंने मुझसे संपर्क सिर्फ पैसे के लिए किया था। तो लिंगलिंग, भविष्य में उनसे कोई संपर्क न करना, उनके व्यवहार में एक अच्छा इंसान है। हाँ, लिंगलिंग बेटा, पापा तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाते हैं। अब से पापा अकेले नहीं रहेंगे। क्या? मुझे एक साथी मिल गई है। शादी का प्रमाण पत्र? क्या यह सच है? बिल्कुल सच है, देखो तो। अरे वाह पापा, आपने तो मेरे लिए ढूंढ लिया। इतनी सुंदर सौतेली माँ। क्या आप उन्हें सही तरीके से मिले हैं? कहीं आपने उन्हें धोखा तो नहीं दिया? पापा से ऐसे कैसे बोलते हो? क्या पापा इतने खराब हैं? हालांकि यह आंटी सुंदर है, लेकिन तुम्हारे पापा भी कम नहीं है ना। अरे पापा, मैं मजाक कर रहा था। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन पापा हैं। लिंगलिंग, पापा तुम्हें समझते हैं। तुम्हें चिंता थी कि पापा अकेले हैं, कोई साथ नहीं है। अब कोई है। अब चिंता मिट गई ना। पापा, तुम्हें खुश देखकर उनकी भी चिंता दूर हो गई। लेकिन आपको कब समय मिलेगा, मुझे मिलवाने ले जाएंगे। इस सुंदर आंटी से? ऐसा है क्या? पहले मुझे उनसे पूछना होगा कब समय मिलेगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? ठीक है। छोटे चैन साहब, मैं आपकी माँ से जिंगलिन वान के बंगले में मिलना चाहता हूं। ठीक है, आपकी मेहरबानी होगी। यहां है क्या? ढूंढ नहीं पा रहा। यांग साहब, क्या आपको बदबू महसूस हो रही है? कहा? वही है, उसी के शरीर से आ रही है। उसे देखो मत, अभी साफ सुथरे कपड़े पहने हैं, असल में तो वह बस एक गंदा डिलीवरी बॉय है। क्या ये वही नहीं है जिसके बारे में आपने पहले बताया था? वो ब्लाइंड डेट वाला? मत कहो, सच में एक गरीबों जैसी बदबू आ रही है। उस जैसे लोग तो इस दुनिया में सिर्फ हवा को प्रदूषित करते हैं। यांग साहब जैसे लोगों के साथ सांस लेने की तो बात ही छोड़ दो। नौशान, अपनी जुबान संभाल कर रखो। मैंने सुरक्षा को तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलवाया। यह मेरी तुम पर बड़ी मेहरबानी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम चेन प्राइवेट क्लब के मालिक हो? तुम जैसे लोग तो हमेशा समाज की सबसे निचली पायदान पर ही रहने के काबिल होते हैं। भले ही मैं चेन प्राइवेट क्लब का मालिक नहीं हूं, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता? तुम मेरे साथ क्या करोगे? अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो।
बिना सांस लिए। तुम जानते हो मैंने अभी किससे शादी की है? वह है यांग ग्रुप के प्रेसिडेंट। भले ही तुम सच में चेन प्राइवेट क्लब के मालिक हो, तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। और तो और, अभी तो तुम सिर्फ एक गंदे डिलीवरी बॉय हो। आज भगवान ने तुम्हें मेरे सामने ला खड़ा किया है, तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। घुटने टेको और शुशियांग के जूते चाटो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वह खुद ही मुसीबत मोल ले रही है। मुझे लगता है उसे ही घुटने टेककर जूते चाटने चाहिए। तुम्हारी क्या औकात है? यांग सर, आज आप मेरी मदद करके इसे अच्छा सबक सिखा सकते हैं। तुम्हें 5 सेकंड है, तुरंत घुटने टेककर जूते चाटो, नहीं तो आज तुम्हारी हालत बहुत खराब होगी। सुन नहीं रहे? जल्दी घुटने टेको। मैं भी तुम्हें 5 सेकंड देता हूँ। 5 सेकंड में यहाँ से गायब नहीं हुए तो पछताओगे। अरे, पछताओगे? तुम्हारी औकात? यांग सर, इसे और समय मत दीजिए। इसे अपनी ताकत दिखा दीजिए। लगता है यूहान ने सही कहा था। हमारा सोसाइटी बहुत बड़ा है, तुम सच में भटक गए हो। चलो चलते हैं। अरे, तुम लोग बिना पूछे ही चले जा रहे हो। मैंने मंजूरी दी कहा। तुम कौन हो? मैं यांग ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, यांग जूडोंग। आज इसने मेरी नई पत्नी का अपमान किया है। इसे मेरी पत्नी के जूते चाटने होंगे, नहीं तो जाने का सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल नहीं। मेरा सुझाव है कि आप मेरे पति से माफी मांग लें, नहीं तो यांग ग्रुप दिवालिया हो जाएगा। यांग ग्रुप तो लोंगडू का एक व्यावसायिक दैत्य है। तुम कहते हो दिवालिया हो जाएगा? तुम कौन हो? वांग जीगो, तुम कहां से एक और नाटक करने वाला ले आए हो? तुम थकते नहीं? सुनो वांग जीगो, तुमने पहले मेरा जो अपमान किया था, उसकी सजा आज तुम्हें चुकानी होगी। हेलो, क्या? माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए चेयरमैन चेन। मेरी विनती है, यांग ग्रुप को बख्श दीजिए। मैं सच में माफी चाहता हूं। मैंने आपका अपमान किया चेयरमैन चेन। अति, तुम उनके सामने क्यों घुटने टेक रहे हो? जल्दी उठो। तू हट जा, ये सब तेरी वजह से हुआ। क्या तुम्हें पता है वो कौन है? वो चेन ग्रुप की चेयरपर्सन है, चेन यूफेन। वांग झीगुओ उनके पति है। मैंने तुम दोनों को मौका दिया था, तुमने संभाला नहीं। यह नहीं हो सकता। वह तो बस एक घटिया डिलीवरी बॉय है। वह कैसे चेन ग्रुप की चेयरपर्सन की नजर में आ सकता है? घटिया? किसे कह रहे हो? मैं घटिया हूँ, मैं कूड़ा हूँ। सुनो, मेरे लोगों को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। समझ गए, समझ गए। तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ठीक है, समझ गए। चलो। अरे यूफेन, देखो तुमने उनकी यह हालत कर दी। वे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अगर वह बदला लेना भी चाहे तो उसके पास मुझसे बदला लेने की ताकत होनी चाहिए। चलो। मिस्टर यांग, तू निकल जा यहां से। मैं तुझे कभी देखना भी नहीं चाहता। अरे यूफेन, यह विला बहुत शानदार है। मैं 8 जन्मों की कमाई भी लगा दूं तो यह नहीं खरीद सकता। लेकिन अब यह तुम्हारा है। ठीक है, हमारे कमरे अलग अलग हैं। वह मेरा कमरा है। मेरी अनुमति के बिना अंदर मत आना। हाँ, समझ गया। ठीक है यूफेन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोलो। मेरी बेटी तुम्हें बहुत पसंद करती है, तुमसे मिलना चाहती है। क्या तुम? नहीं। कर सकती हो। चेन मैडम, उत्तर शहर का वो प्लॉट गुंडों ने कब्जा कर लिया है। प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पा रहा। क्या कंपनी के लोगों ने कुछ नहीं किया? गए थे। उन गुंडों के पीछे उत्तर शहर का एक स्थानीय दबंग है। हमारे पास अभी कोई उपाय नहीं है। समझ गई। मैं तुरंत कंपनी आती हूँ। कंपनी में क्या हुआ? कुछ गुंडों ने जमीन पर कब्जा कर लिया है, काम शुरू नहीं होने दे रहे। छोड़ो, तुम्हें बताने से क्या फायदा। पहले मैं कंपनी जाती हूँ। अरे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरी मदद? तुम कैसे करोगे? अगर मैंने तुम्हारी यह समस्या हल कर दी तो क्या तुम मेरी बेटी से मिल सकती हो? वह मेरी चिंता करती है, इसलिए तुमसे मिलकर तुम्हें जानना चाहती है। ठीक है, अगर तुमने यह काम कर दिखाया तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। लेकिन यह सिर्फ मुंह से कहने की बात नहीं है, इतना आसान नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी इसे संभालता हूँ। 3 वांग बम। हाँ, क्या तुम ताश खेलना जानते हो? ये भी तुमने बम मार दिया। क्या तुम चाहते हो कि मैं पैसे हार जाऊं? अरे भाइयों, खेल रहे हो? तुम कौन हो? यह जमीन चेन समूह ने खरीद ली है।
एचएन समूह की तरफ से आप लोगों से यहां से जाने का अनुरोध करने आया हूं। सपना देख रहे हो? पिछले मालिक ने हमारे 8 लाख रुपए उधार लिए थे। पैसे चुका दो, हम तुरंत चले जाएंगे। हाँ, बिना पैसे दिए हमसे जाने को कह रहे हो? मुफ्त में काम करवाना चाहते हो? तुम लोगों को भी पता है कि पिछले मालिक ने तुम्हारा पैसा उधार लिया था। इसका चेन समूह से कोई लेना देना नहीं है। अरे, बिना पैसे दिए हम कभी नहीं जाएंगे। जल्दी से भाग जाओ। हाँ, जल्दी से निकलो यहां से। नहीं, वरना बाद में कहेंगे कि हम बूढ़े को तंग कर रहे हैं। ओह, अभी भी नाटक कर रहे हो? भाइयों, ये बूढ़ा समझदार नहीं है, इसे सबक सिखाओ। बूढ़े, हमारे भाई को मारने की हिम्मत? जब मैं लोंगड़ू शहर में घूमता था तब तुम लोगों के बाल भी नहीं उगे थे। मुझे मारने की हिम्मत? तुम्हें पता है मेरा बॉस कौन है? क्वांग भाई। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अच्छा, तो उसे बुला लाओ। मैं देखता हूं वह मुझे कैसे नहीं छोड़ता। तो क्या उसी ने तुम्हें यह जमीन जबरन हड़पने के लिए कहा था? सही? हाँ, क्वांग भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वांग भाई कहाँ है? तू कौन है जो मेरे क्वांग भाई का पता जानना चाहता है? सपना देख। अगर तुम इस उंगली को बचाना चाहते हो तो चुपचाप बता दो वह कहाँ है। मैं बताता हूँ। क्वांग भाई को मसाज पसंद है। वो हर रात शांशुई फुट मसाज आता है। जिंग बिबी नाम की एक लड़की को ढूंढता है। तुम वहां जाओ, निश्चित रूप से उसे मिल जाएगा। भाग जाओ, सब भाग जाओ। अरे यूफेन, क्या तुम ऑफिस में नहीं थी? तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम अकेले ही यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें डर नहीं लगा कुछ हो जाएगा? क्या तुम मेरी चिंता कर रही थी? तुम ज्यादा सोच रही हो। मुझे डर था कि तुम मर गए। न सिर्फ चेन परिवार की शर्मिंदगी होती, बल्कि मैं तुम्हारी बेटी को क्या जवाब देती। चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा। जब मैं जवान था तब भी बहुत धांसू था। ये कुछ छोटे मोटे गुंडे मेरे पास भी नहीं फटक सकते। चिंता मत करो, कंपनी के मामले में पूरी तरह से तुम्हारे लिए निपटा दूंगा। पर्दे के पीछे के ब्लैक हैंड की पहचान मैं कर चुका हूं। मैं उससे मिलने जा रहा हूं। कुछ लोगों को वांग जीगुओ के पीछे लगा दो। अगर उसे खतरा हो तो तुरंत उसकी रक्षा करना। हे भगवान, क्या ये शांशुई फुट मसाज का सबसे मशहूर 8 नंबर का टेक्नीशियन नहीं है? झेंग बीबी, फिगर भी बढ़िया है, तकनीक भी बढ़िया है। हम जैसे आम लोग तो इसका आनंद ले ही नहीं सकते। सुना है केवल ताकतवर और अमीर लोग ही बुकिंग करा सकते हैं। ये फिगर तो बहुत ही बढ़िया है। अगर ये मेरे लिए रात भर मसाज कर दे तो कितना मजा आ जाएगा। मिस जेंग, क्या हुआ? मैं कुआंगे के पास से आया हूं। उसने मुझे बताया है वह आपका बहुत इंतजार है। ठीक है, मैं अभी उसके वीआईपी रूम में आती हूँ। लगता है वे गुंडे मुझसे झूठ नहीं बोल रहे थे। जेंग बीबी को ढूंढकर हमें कुआंगे का पता चल जाएगा। मुझसे छुपने की हिम्मत? क्वांगे, मैंने गलती कर दी। क्या तुम्हें यकीन है कि आज मैं तुम्हें निगल सकता हूं? रुको, तुम कौन हो? मेरे काम में दखल देने की हिम्मत? मैं चेन ग्रुप की तरफ से आया हूं। आज खास तौर पर कुआंगे से बात करने आया हूं, शहर के उत्तर की जमीन के मामले पर। शहर के उत्तर की वह जमीन? मेरे उन भाइयों को भी तुमने हाथ लगाने की हिम्मत की? हिम्मत तो बहुत है, मेरे मामले में दखल देने की हिम्मत? बूढ़े, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हिलना मत। अगर फिर हिले तो यह बाह तुम्हारी नहीं रहेगी। तुम्हें मुझे छूने की हिम्मत किसने दी? मेरे पीछे कोई नहीं है। अगर तुम अब भी उस जमीन पर कब्जा करने के लिए लोग भेजोगे तो माफ करना, आज मैं तुम्हें इस रूम से लाश बनाकर बाहर भेज दूंगा। तुम मुझे नहीं छू सकते, यकीन करो। मैं तुम्हें कल की सुबह तक नहीं देखने दूंगा। मुझे यकीन है,
लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ मौत के रास्ते पर ले जाऊंगा। मैं तो बहुत पहले ही अपना हिसाब चुका चुका हूं। तुम अभी जवान हो, तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी तो कुछ जिया भी नहीं। अगर मर गए तो बहुत अफसोस नहीं होगा? बूढ़े दिलचस्प हो, मेरे बाप जैसे लगते हो। क्यों ना तुम सोचो, तुम मेरे साथ आ जाओ। दूसरे तुम्हें कितना पैसा देते हैं, मैं उसका दोगुना दूंगा। जो चीज मुझे चाहिए वह तुम दे नहीं सकते। पैसा नहीं चाहिए, औरत चाहिए। हाँ, अगर मैं इतनी आसानी से तुम्हारी बात मान लूं तो इतने सालों में मैं क्या करता रहा? बेकार में गुजार दिया क्या? हाँ ठीक है, बकवास बंद करो, बोलो। तुम उस जमीन के विकास में रुकावट डाल रहे हो। आखिर चाहते क्या हो? मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूं, पहले वाला मालिक पैसे लेकर भाग गया था। अगर तुम उसकी जगह मेरे 20 भाइयों का बकाया वेतन चुका दो, मैं तुरंत तुम्हारी बात मान लूंगा। बताओ कितना? 80 लाख। तुम समझते हो मैं गिनती नहीं जानता? 20 आदमी, 1 साल का वेतन 80 लाख संभव लगता है तुम्हें? उम्र तो कम नहीं, लेकिन दिमाग अच्छा चलता है। दर्द दर्द दर्द। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, एक बार फिर अपनी कीमत बताओ। 40 लाख। ठीक है, मैं अपने मालिक से पूछता हूं। मैं शंगशुई फुट मसाज में हूं, कुंग भाई के पास। कुंग भाई, तुम उनके पास कैसे? पहले मामला सुलझाता हूं। कुंग भाई को 40 लाख चाहिए, उसके बाद फिर कोई परेशानी नहीं करेंगे। क्या सिर्फ 40 लाख में मामला सुलझ जाएगा? अगर तुम्हें लगता है कीमत ठीक नहीं है, मैं फिर से उनसे बात करता हूं। 40 लाख ठीक है, बस उन्हें गुस्सा मत दिलाना। जल्दी घर आओ। हम 30 लाख, ये मेरी आखिरी सीमा है। 30 लाख से कम तो फिर बातचीत नहीं हो सकती। ठीक है, 30 लाख डील। ही डील हो गई। ही लेकिन मेरी एक शर्त है, ऐसा मामला मैं दोबारा नहीं देखना चाहता। शहर के उत्तर की वह जमीन तुम्हारे इलाके में है, पैसे भी मैंने चुका दिए, तो वह फैक्ट्री। हाँ, आसान बात है। पैसा लिया है तो परेशानी मिटाएंगे, मैं वादा करता हूं। ऐसी बात दोबारा कभी नहीं होगी। अच्छा, तुम्हारे ये शब्द सुनकर मुझे राहत मिली। वहां क्या खड़े हो? जल्दी से 2 अच्छी शराब की बोतलें लेकर आओ। मैं और बड़े भाई आज नशे में डूबेंगे। हाँ। नशे में डूबेंगे? हाँ। ओह, चलो वापस जाओ। तुम अकेले ही क्रैची भाई के पास जा रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कुछ हो जाएगा? यूफेन, तुम आ गई। मैं बिल्कुल ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ। तुमने कितना शराब पी लिया है? यूफेन, तुम चिंता मत करो। क्रैची भाई ने कहा आज से कोई भी परेशान नहीं करेगा। कंस्ट्रक्शन साइट भी ठीक से चल सकती है और तुम भी मेरी बेटी से मिल सकती हो। बस मुझे तुम्हारी बेटी से मिलवाने के लिए तुमने इतनी बेवकूफी भरी हरकत कर डाली। बेवकूफी नहीं है, मैं तैयारी करके आया हूं। और सुनो, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरी बेटी से जरूर मिलना चाहिए। सुनो, मेरी बेटी तुम्हें बहुत पसंद करती है। कितना शराब पी लिया है यार? सोचा नहीं था तुम इतना मुश्किल काम कर सकते हो। लगता है तुम बिल्कुल बेकार भी नहीं हो। अरे बाप रे, यूफेन, देखो मैंने जान हथेली पर रखकर तुम्हारी मदद की, फिर भी मुझे सोफे पर सुला रही हो। ओ, तुम क्या बक रहे हो? अरे कुछ नहीं। जल्दी नहा धो लो, कपड़े बदल लो। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? चेन परिवार ने एक चैरिटी डिनर आयोजित किया है। तुम भी चेन परिवार की हो, मैं तुम्हें दिखाने ले जाता हूँ। अरे यूफेन, क्या तुमने मुझे स्वीकार कर लिया? ज्यादा मत सोचो, जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं अभी आता हूं, मेरा इंतजार करना। मिस्टर ले, मैं पहले कुछ काम निपटाता हूँ, तुम खुद घूम लो।
हाँ, जाओ। अंकल, मिस जेंग, अंकल, सोचा नहीं था हमारी इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी। पिछली बार की बात के लिए अभी तक धन्यवाद भी नहीं कह पाई। कोई बात नहीं, बस तुम सुरक्षित रहो। अंकल, क्या आप भी यहाँ आए हैं लोंगड़ू के इन अमीरों और बड़े लोगों से मिलने? देखो, वह है शाओ परिवार के युवराज, वह है ली समूह के चेयरमैन ली शेंग। ये सभी लोंगड़ू के नामी गिरामी परिवारों के लोग हैं। तुम किससे मिलना चाहती हो? मैं मदद कर सकता हूँ। अरे शुक्रिया, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। बीबी, सोचा नहीं था तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। यंग मास्टर शू, अरे बिल्कुल सही समय पर। मेरे कंधे थोड़े दर्द कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। थोड़ा इंतजार करो, जब पार्टी खत्म हो जाए मेरी कार में आना, अच्छे से मसाज करना। अपना गंदा हाथ हटा लो। तुम कौन हो? अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता, समझे? हट जाओ। सुबह ब्रश नहीं किया क्या? मुंह इतना बदबूदार क्यों है? बूढ़े आदमी, तुम्हें पता है मेरे पापा कौन है? मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत? माफ कीजिए शिव शाओ, वह मेरा दोस्त है। उसे कोई तमीज नहीं है। आप बड़े दिल वाले हैं, उससे पंगा मत लो। चलो चलते हैं। तुम्हारा दोस्त? तुम्हारी इतनी भी औकात है कि मैं उसे माफ कर दूं? तुम चाहते हो मैं उसे छोड़ दूं? ठीक है, अभी मेरे साथ चलो, मेरी अच्छी सेवा करो, तब शायद मैं उसे छोड़ने का सोचूं। तुम्हें उसके साथ जाने की जरूरत नहीं, वह मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता? अपनी कुत्ते की आंखें खोलकर देखो, मैं वो इंसान हूं जिसे तुम पूरी जिंदगी नहीं छेड़ सकते। लेकिन तुम जैसा गवार इस चैरिटी पार्टी में कैसे घुस आया? माफ कीजिए, मैं इस बेवकूफ से बात नहीं करना चाहता। चलो। मुझे चिढ़ाने के बाद आज तुम में से कोई भी सुरक्षित इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाएगा। क्या देख रहे हो? भले ही तुम सीधे बोलने वाले हो, मगर मुंह खोलते ही गंदगी उगलना जरूरी थोड़े है। लगता है आज तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तुम्हें पता नहीं मेरी ताकत क्या है। देखता हूं कौन हिम्मत करता है चेन परिवार की चैरिटी पार्टी में बवाल करने की। मैनेजर झांग, तुमने ये कैसे इंतजाम किया? ऐसा कचरा यहां कैसे आ गया? समझे? नमस्ते सर, कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। निमंत्रण पत्र? माफ कीजिए, मेरे पास नहीं है। सुनिए आपने मैनेजर झांग, उसके पास निमंत्रण पत्र नहीं है। ये जरूर चोरी से घुस आया है। ऐसे लोग चोरी से आते हैं, उनका मकसद क्या हो सकता है? जरूर पार्टी से कुछ चुरा कर बेचने आया है। मेरी सलाह है अभी उसकी तलाशी लो, नहीं तो पार्टी से कुछ गुम हुआ तो तुम्हारी कमर टूट जाएगी। हाँ, समझ गया। माफ कीजिए सर, कृपया हमारी तलाशी में सहयोग दें। रुको, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने चोरी की? अगर नहीं है तो मेरी तलाशी क्यों ले रहे हो? अंकल, सच में आपके पास निमंत्रण पत्र नहीं है। निमंत्रण पत्र दिखा दो, वे आपको परेशान नहीं करेंगे। सच में नहीं है और मुझे उसकी जरूरत भी नहीं। अभी भी नाटक कर रहे हो मैनेजर झांग। अगर वो सहयोग नहीं कर रहा तो मैं अभी तुम्हें उसे बाहर खींचने का आदेश देता हूं। अच्छी तरह से पूछताछ करो। श्रीजू, माफ करना, उसे छोड़ दो। मैं तुम्हें वादा करता हूँ। उसे छोड़ना? ठीक है, तो अभी सबके सामने। कपड़े उतारो तो मैं सोचूंगा इस प्यारे को छोड़ने के बारे में। चुप रहो, तुम्हें पता है यह कौन सा मौका है? यह चेन परिवार का चैरिटी डिनर है। अपने गंदे मुंह से यहाँ की गरिमा को मत खराब करो। मैनेजर झांग, अगर तुम्हारे लोग अभी भी कुछ नहीं करते तो मैं अभी चेन बॉस के पास तुम्हारी शिकायत करने जाता हूँ। काम में लापरवाही। लॉबी मैनेजर, क्या देख रहे हो? जल्दी से इस बूढ़े को लॉबी से बाहर खींच ला। अच्छी तरह से पूछताछ करो। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बड़ी है। चेयरमैन चेन, आप कैसे आ गए? चिंता न करें, मैं अभी इस बूढ़े को जिसने कार्यक्रम में उपद्रव किया बाहर निकाल देता हूँ। कृपया गुस्सा न हो। मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत? मैनेजर झांग, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है। बॉस चेन, मुझे नहीं पता था कि वो आपके आदमी है। मैं गलती मानता हूँ, आप बड़े दिल वाले हैं। तो नाराज ना हो। एक होटल मैनेजर और कार्यक्रम प्रमुख के रूप में इतनी बुनियादी गलती करना, मुझे लगता है तुम्हें जारी नहीं रखना चाहिए। यूफेन, कोई बात नहीं, वह बस अपना काम कर रहा था। लेकिन यह श्रीजू, जिसका मुंह खुलते ही गंदगी बहने लगती है, उसका यहाँ रहना ही इस चैरिटी डिनर की असली बेइज्जती है। अंकल, आप क्या कर रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई सीधे चेयरमैन चेन को नाम लेकर बुलाने और उनका विरोध करने की? इस बार उन्होंने तुम्हारी वकालत की है।
मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, निकल जाओ यहाँ से। बॉस चेन को मौका देने के लिए धन्यवाद। इन साहब का मेरी तरफ से बोलने के लिए शुक्रिया। यह अंकल आखिर कौन है जिनकी बात चेयरमैन चेन भी मानती है? और तुम घर जाकर अपने पिताजी से कह दो, चेन और जू परिवारों के बीच सहयोग अब समाप्त। चेयरमैन चेन, मैंने वाकई अभी आपके छोटे सफेद से नहीं बूढ़े सफेद से टकराव किया, लेकिन इतना कि हमारे दोनों परिवारों के सहयोग तक पहुंच जाए। तुमने अभी मुझे क्या कहा? मेरा फैसला हो चुका है, तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो सिर्फ सहयोग रोकने से कहीं ज्यादा होगा। कृपया गुस्सा न हो, मैं अभी चला जाता हूं। तुम मेरे साथ आओ जरा। फिर मिलते हैं। यूफेन, क्या हुआ? अचानक मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बस अभी जो बैंक्वेट हॉल में लड़की थी, बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। उसकी बात कर रहे हो? मैं पहले शंगशुई फुट मसाज गया था, वह वहीं काम करती थी। इस बार मिलकर 2 बार हुई है। ओह, ऐसी बात है। क्या हुआ, जलन हो रही है? तुम ज्यादा सोच रहे हो। तुम और मैं सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। भले ही तुम्हारी कोई और औरत हो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। ठीक है, समझ गया। हेलो, तुम क्या कह रहे हो? लिंगलिंग बीमार है और अस्पताल में है। वांग लिंगलिंग का परिवार वाला कौन है? डॉक्टर, मैं उसका पिता हूँ। मेरी बेटी कैसी है? आप चिंता मत कीजिए, अब वह ठीक है, लेकिन अभी निगरानी में रखना है और फिर ऑपरेशन भी होगा। यह ऑपरेशन और अस्पताल का बिल है, पहले भर दीजिए। 3 लाख। डॉक्टर, क्या आप मुझे कुछ दिन दे सकते हैं? मैं कर्ज लेने चाहता हूँ। यह कैसे हो सकता है? यह अस्पताल है, चैरिटी नहीं। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूँ, बस कुछ दिन और दीजिए। हो सकता है? मैं बिल भर देती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। शुक्रिया यूफेन। जी गुओ। यूफेन, मैंने एक इंतजाम किया है। इस अस्पताल के सबसे अच्छे वार्ड में उसे रखवाया है, और यह रसीद है, आप संभाल लीजिए। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। शुक्रिया यूफेन। क्या तुम मेरे साथ अंदर नहीं आओगी? तुम पहले अंदर जाओ, मेरी और लिंगलिंग की पहली मुलाकात है, वार्ड में ठीक नहीं लगेगा। सही कहा। ऐसा करो यूफेन, तुम चिंता मत करो, ये 3 लाख मैं जरूर लौटाऊंगा। हम परिवार हैं, इतनी औपचारिकता नहीं। तुम जल्दी अंदर जाओ, लिंगलिंग को अभी तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, तो मैं पहले अंदर जाता हूँ। पापा, माफ करना, आपको खर्चा करना पड़ा। तुम पापा की बेटी हो, पापा तुम्हारा इलाज कराएंगे। यह तो स्वाभाविक बात है। सुनो, तुम्हारी चेन आंटी ने सारा इलाज का खर्च भर दिया है। तुम चिंता मुक्त होकर इलाज कराओ। कुछ भी ज्यादा मत सोचो, ठीक है? ये वार्ड मेरे हुआ भाई ने बुक करा लिया है। तुम दोनों जल्दी से बाहर निकल जाओ यहाँ से। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, यह मेरी बेटी का वार्ड है। तुम हीच बाहर जा। मला बाहेर काढू? तुला माहित आहे का माझा बॉस कोण आहे? मी तुला मारून टाकतो। हुआ गे, कोणी मला मारलं, मला मारलं गे, हुआ गे, काय झालं? तू माझ्या हुआ गेला त्रास दिलास? तुला माहित आहे का माझ्या हुआ गेच्या मागे कोण आहे? तो क्वांग गे आहे, तू मेलास। बाबा, सोडून द्या ना, आपण चला जाऊया। बेटी, घाबरू नकोस। जायचं, माझ्या माणसानं त्रास दिला, आज तुम्हाला जाऊ दिलं नाही जात। या वरून आपल्या पत्नी आहे ना? क्वांगे हो ना? खूप मोठं बोलतोस। इथेच थांब, माझी वाट पहा। क्वांगे हो ना? तुझ्या माणसाने हॉस्पिटलमध्ये मला मारायचा प्रयत्न केला। बोल, आता काय करणार? ठीक आहे, मी तुझी वाट पाहतो। तुला क्वांगे ओळखतो हो ना? बकवास करू नकोस। बरं, असं करूया, मी तुला एक संधी देतो। तुझी मुलगी मला दे, मी तिच्याशी मजा करतो। विचार कर, मग तुला सोडून देतो। मला वाटतं तू जगायला कंटाळास। देणार नाहीस हो ना? मग मी स्वतः घेऊन जातो। भावनो, चला थांबा। क्वांगे, तू कसा आलास? गुडघे टेकून बोल, मला उंच लोकांचा तिटकारा आहे। गुडघे टेक। आणि तुम्ही दोघेही। तुला माहित आहे का तो कोण आहे? माझा बडा भाऊ। तू माझ्या बड्या भावाला त्रास दिलास, तू मेलास का? भाऊ,
माफ करा भाऊ. माझ्या डोळ्यांवर पडदा पडला होता. भाऊ, मला जीवदान दे. जीवदान? तू माझ्या मुलीच्या अपमान केलास. मी तुला कसं सोडू? तुम्ही दोघे त्याला बाहेर काढा आणि त्याची खैर करा. भाऊ, माझ्या चाकराने तुमचं मन दुखावलं. माफ करा. ठीक आहे. आता काही नाही. माझ्या मुलीला आराम हवा आहे. तू परत जा. समजलं. मग मी त्रास देत नाही. घाबरू नकोस. आता काही झालं नाही. बाबा, तू आता इतका पराक्रमी कसा झालास? असं वाटलं नव्हतं की ही तुझी प्रेम कहाणी तुला पुन्हा जगण्याची उत्सुकता जागवेल. तू सफरचंद खा. हा. बघ मी आज कशी कपडे घातलेत, कशी वाटतात. खूप सुंदर आहेस. घाबरू नकोस लिंगलिंग. तिच्याशी खूप छान वागता येईल. लिंगलिंग, बघ चेन आंटी आली. वाह जेन आंटी, तू खूप सुंदर दिसतेस. लिंगलिंगची जीभ खूप गोड आहे. ही आंटीने तुला दिलेलं भेटवस्तू आहे. माहित नाही तुला काय आवडेल. मैंने कुछ खरीद लिया है. जेन आंटी, यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती. अब हम एक परिवार हैं, कोई बात नहीं. जल्दी से रख लो. लिंगलिंग, रख लो. तुम्हारी चेन आंटी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है. जेन आंटी, धन्यवाद. तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी बीमारी अब ठीक हो गई है जेन आंटी. इलाज के पैसे जब मैं बचत कर लूंगी तो जरूर लौटा दूंगी. यह लड़की बहुत अच्छी है. निजी क्लब में कुछ काम है, मुझे वापस जाना है. लिंगलिंग, तो आंटी चली. आंटी, अलविदा. तुम बैठो, मैं आता हूं. वो तुम्हारा कोई निजी काम है तो जाओ. मैं चलता हूँ. यूफेन, तुम मुझसे हमेशा इस तरह क्यों झुकती हो? तुम्हें कुछ चाहिए? हालांकि हमारे परिवार प्रतिस्पर्धी है, लेकिन इससे मेरा प्यार कम नहीं होता. मेरा प्यार नदी की धारा की तरह अटूट है. मेरा दिल सूरज चांद गवाह है. अगर तुम मुझसे शादी करो तो मैं अपने भाई से बात कर सकता हूं तुम्हारे परिवार से प्रतिस्पर्धा छोड़ने के लिए. फिर हम दोनों मिलकर काम करेंगे. बेहतर नहीं होगा? जरूरत नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी. मैं शादीशुदा हूँ. यूफेन, तुम मुझे पसंद नहीं करती, ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे टालने के लिए इतना घटिया बहाना बनाने की जरूरत नहीं थी. यूफेन, जीगो, मैं यहाँ हूँ. मिलो, यह मेरे पति हैं. वांग जीगो. तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? ये पूरे कपड़े 100 रुपए से कम के. गरीब. तुम्हें 5 सेकंड है, अभी चले जाओ. अगर मैं नाराज हुआ तो तुम लोंगडू शहर में नहीं रह पाओगे. तुमने मेरी पत्नी को छेड़ा और मुझे जाने को कहा. ठीक है, मैं भी तुम्हें 5 सेकंड देता हूं. तुम चले जाओ. तुम जानते हो मैं कौन हूं? मुझसे ऐसे बोलने की हिम्मत? विश्वास नहीं होता? मैं तुम्हें मार डालूंगा. ओह, माफ करना, मैं रुक नहीं पाया. खून, तुमने मुझे मारा? मारा? तुमने मेरी पत्नी को परेशान किया. एक थप्पड़ हल्का है. अगली बार मैं नहीं छोड़ूंगा. चलो. सब कहां मर गए? जल्दी आओ, मैं इस बूढ़े को मार डालूंगा. कमीने, रुक जा. आज तेरी मौत तय है. चलो, पकड़ो इसे. एक आदमी औरत के पीछे छुपा है. क्या तू मर्द है? अगर मर्द है तो सामने आ. मैं तुझे सिखाता हूं इंसान कैसे बनते हैं. यूफेन, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा. मैं सामने आ गया. तू तो बहुत शेखी बघार रहा था ना. हम है तो खुदा. क्या तू इन छोकरों को अपनी जगह मर करने भेज रहा है? मरना चाहता है क्या? आओ, पकड़ो इसे. नहीं हो सकता. ये सब अंडरग्राउंड मुक्केबाजी के गुंडे हैं. तुमने उन्हें हरा दिया. मास्टर, हन, इन कुछ बचकानों को मास्टर कहते हैं. क्या कर रहे हो? सुनो, मुझे मत छूना. अगर तुमने मुझे छुआ तो शिव परिवार तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा. नरक जैसी जिंदगी? तो मैं अभी उसका स्वाद चखना चाहता हूं. क्या कर रहे हो? मेरी टूट गई. मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं.
आगे से मेरी बीवी को परेशान मत करना, वरना अगली बार और बुरा हाल करूंगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। आज के लिए शुक्रिया। अपनी बीवी की रक्षा करना तो मेरा फर्ज था। और एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता था, पूछो। क्या तुम सच में सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हो? हाँ, मैं सच में खाना पहुंचाता हूं। क्यों, क्या हुआ? बस डिलीवरी बॉय, सिर्फ एक डिलीवरी बॉय इतने माहिर लोगों को हरा सकता है और खुद कुंवर भाई का दोस्त भी बन गया। क्या तुम्हें लगता है मैं आसानी से बेवकूफ बन जाता हूँ? देखो ना, मैं रोजाना बहुत सारे ऑर्डर डिलीवर करता हूं ना, तो अनुभव ज्यादा है, इसलिए। दरअसल जब मेरी बेटी ने मुझे तुमसे शादी करने को कहा था, मैंने तुम्हारी पृष्ठभूमि की जांच करवाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक तुम में कोई खास समस्या नहीं थी, लेकिन एक बात मेरे समझ से बाहर है। क्या बात? रिपोर्ट कहती है तुम 12 साल बॉर्डर सिटी में रहे। सब जानते हैं वहाँ पहले युद्ध हुआ था। तुम इतने कुशल हो तो डिलीवरी बॉय क्यों बन गए? जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है तो मैं छुपाऊंगा नहीं। जब मैं बॉर्डर सिटी में फौजी था तो मैं सिर्फ लॉजिस्टिक्स स्टाफ में था। वांग जीगो, क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? नहीं, मैं सच कह रहा हूं। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है। अरे पत्नी, माफ करना यूफेन, तुम्हारी और चेन परिवार की रक्षा के लिए अभी तुम्हें सच नहीं बता सकता। भैया, तुम उन्हें कभी न छोड़ना। फेंग क्वान, चिंता मत करो, भैया तुम्हारा बदला जरूर लेगा। आओ। क्या पता चला श्रीशी, वांग जी गुओ वास्तव में चेन यू फेन का पति है। अगर हम उस पर कार्रवाई करते हैं, शायद चेन और शी परिवारों के रिश्ते और खराब हो जाएंगे। फिर क्या, जिसने मेरे शी परिवार को छेड़ा उसका अच्छा हश्र नहीं होगा। कार्रवाई करो। क्या तुम नाराज हो? बोलो। चेयरमैन चेन, मुसीबत है, कंपनी का गोदाम जल गया है। क्या? अचानक आग कैसे लगी? अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि कोई जानबूझकर आग लगा रहा है। अब क्या हाल है? आग बुझा दी गई है, लेकिन गोदाम का सारा सामान जल गया है। कम से कम 5 अरब का नुकसान हुआ है। आखिर यह किसने किया? चेयरमैन चेन, मास्टर चेन यूदे आपको पुराने घर वापस आने को कह रहे हैं। मेरे भैया ने मुझे बुलाया है। भैया, आपने मुझे क्यों बुलाया? नमस्ते भैया। मुझे भैया मत कहो, मैं तुम्हारा भैया बनने का हकदार कहाँ हूँ? तुम उसे लेकर चेन के पुराने घर आने की हिम्मत करती हो? क्या तुम जानती हो वह चेन परिवार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत लाया है? अगर उसने शी परिवार को नाराज न किया होता तो शी परिवार चेन के गोदाम में आग न लगाता। तुम क्या कह रहे हो? यह आग शी परिवार ने लगाई? भैया, शी फेंग कौन था? उसने मुझे परेशान किया। वांग जीगो ने मेरी रक्षा के लिए उसे सबक सिखाया। तुम्हारी रक्षा? तुम जानती हो चेन परिवार उसकी वजह से मरने के कगार पर है। तुम्हारे पहले पति के गुजरने के बाद मुझे लगा था तुम दोबारा शादी नहीं करोगी। कौन जानता था तुम ऐसे आदमी से शादी कर लोगी। तुम शी फेंग क्वान से शादी कर लेती तो भी ये इससे बेहतर था। भैया, आपका क्या मतलब है? क्या तुम नहीं जानती कि शी फेंग क्वान तुम्हें लंबे समय से पसंद करता है? अगर तुम उससे शादी करोगी तो हमारे दोनों परिवार मिलकर और मजबूत होंगे, उसकी तरह नहीं जो सिर्फ चेन परिवार के लिए मुसीबत लाता है। मैं शी फेंगक्वान से शादी नहीं करूंगी, वह एक बदमाश है। यह मामला मैं खुद देख लूंगी, तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरी जरूरत नहीं? हाँ, पहले पापा ने भी गलती की थी, मुझे न चुनकर तुम्हें चेन परिवार का मुखिया बना दिया। अब देखो क्या हुआ, तुमने चेन परिवार को बर्बाद कर दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? पापा का नाम क्यों ले रहे हो? चेन यूफेन, मैं तुझे बताता हूँ, शी परिवार जल्द ही ड्रैगन राइजिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शामिल होने वाला है। तुम चाहती हो कि उनका और शी परिवार का झगड़ा सुलझ जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ड्रैगन राइजिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स देश का सबसे बड़ा व्यापारिक संघ है। उनके समर्थन से हमारा चेन परिवार अब शी परिवार का मुकाबला नहीं कर पाएगा। मैं सोच रही थी कि शी फेंगक्वान इन दिनों इतना घमंडी क्यों हो गया है। अब पता चला कि वह जल्द ही ड्रैगन राइजिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शामिल होने वाला है। शी परिवार के मुखिया ने कहा है कि अगर चेन परिवार वांग झीगुओं को सौंप दे तो वो इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा। छोटी बहन, उसके बदले में चेन परिवार की सुरक्षा क्या बुरी है? तुम चेन परिवार की मुखिया हो,
सबसे पहले तुम्हें परिवार के विकास के बारे में सोचना चाहिए। अब उसे सौंप देना। चेन परिवार के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। छोटी बहन, तुम अपनी हैसियत और जिम्मेदारी मत भूलो। चेन परिवार की मुखिया के रूप में तुम्हें सबसे पहले परिवार के हितों के बारे में सोचना चाहिए। मुमकिन नहीं, मेरी इजाजत के बिना कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। आखिर चेन परिवार ज्यादा जरूरी है या वह? मुझे लगता है तुम सचमुच पागल हो गए हो। भले ही तुम मुखिया हो, लेकिन चेन परिवार के लिए मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। कोई है? इस आदमी को बांधकर शी परिवार के पास भेज दो। मैं चेन परिवार की मुखिया हूँ, देखते हैं कौन पहले हाथ उठाता है। जो मुखिया चेन परिवार के हितों को पहली प्राथमिकता नहीं देता, उसे हमारा चेन परिवार नहीं मानेगा। चूंकि तुम जिद कर रही हो, तो ठीक है, तुम्हें भी बांध दिया जाएगा। अगर तुम शी फैंगक्वान से शादी कर लो, तो हमारा चेन परिवार और शी परिवार मिल जाएंगे। सिर्फ लोंगडू शहर में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में हमारा चेन परिवार सबसे आगे वाला परिवार बन जाएगा। हा, चेन यूडे, अब मुझे समझ में आया कि चेन बुजुर्ग ने यूफेन को मुखिया क्यों बनाया और तुम्हें नहीं चुना। तुम मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करते हो? हम अच्छा, वैसे भी तुम मरने वाली हो, तो जी भरकर बोल लो। हमला करो। रुको, देखते हैं कौन मेरी माँ को हाथ लगाता है। यूहान मामा, आप समझदारी से काम ले। आपकी माँ चेन परिवार का विनाश चाहती है। क्या आप उसकी मदद करेंगे? कुत्ता बनना है तो खुद बनो। हम चेन परिवार के लोगों की हड्डियां मजबूत हैं, हम कभी नहीं कर सकते। झुकना या बच्चे बेचना। चेन यूहान, तुम अपने मामा से ऐसे कैसे बात करते हो? भले ही तुम्हारे दादा ने वसीयत में आधी संपत्ति तुम्हें दी है, लेकिन ये बड़ों का अपमान करने का कारण नहीं है। मैं बड़ों का अपमान कर रहा हूँ? मैंने साफ सुना है, आप मेरी माँ और जी को चाचा को बलिदान करना चाहते हैं। आप रिश्तों की परवाह नहीं करते, तो मैं क्यों करूं? यूहान, तुम्हें पता नहीं है अभी शी परिवार कितना शक्तिशाली है। हम चेन परिवार अभी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आप डरते हैं, हम नहीं डरते। पहले आपने चेन समूह को दिवालिया होने के कगार पर ला दिया था। मेरी माँ ने इसे बचाया और मैंने चेन समूह का बाजार मूल्य कई गुना बढ़ा दिया। अगर शी परिवार युद्ध चाहता है, तो मैं उनसे अंत तक लड़ूंगा। हम चेन परिवार खड़े होकर मरना पसंद करेंगे, घुटने टेक कर जीना नहीं। चेन साहब, अरे शी साहब, आप ज्यादा सोच रहे हैं। हम शी परिवार ने कभी आपसे युद्ध करने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि ये दोनों परिवारों की साझेदारी है। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं यहाँ अपनी ईमानदारी दिखाने आया हूँ। 5 दिन बाद लोंगटिंग चैम्बर की 3 साल की दावत है। ये निमंत्रण पत्र है। सब जानते हैं, इस दावत में शामिल होने से ही लोंगटिंग चैम्बर में प्रवेश मिलता है। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। बताइए आपकी शर्त क्या है? पहली, वांग झीगुओं को शी परिवार को सौंप दे। दूसरी, यूफेन, तुम मुझसे शादी कर लो। मुमकिन नहीं। अपनी औकात नहीं पता तो फिर मुझे माफ करना। 5 दिन बाद जब हम शी परिवार लोंगटिंग चैम्बर में शामिल हो जाएंगे, तुम चेन परिवार का बहिष्कार हो जाएगा। यूफेन, क्या अगर निमंत्रण पत्र मिल जाए और चेन परिवार लोंगटिंग चैम्बर में शामिल हो जाए, तो शी परिवार इतना घमंड नहीं दिखाएगा? ठीक है, मैं निमंत्रण पत्र लेकर आऊंगी ताकि चेन परिवार लोंगटिंग चैम्बर में जा सके। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? कितना मजाक है, बिना सोचे बड़ी बातें करती हो। तुम्हारे बस की बात नहीं है निमंत्रण पत्र पाना। हाँ, सपने देखती रहो। क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? क्या दाव लगाएंगे? दाव लगाएं कि क्या मैं आमंत्रण पत्र प्राप्त कर सकता हूँ। दाव लगाएं कि क्या मैं चेन परिवार को लोंगटिंग चैम्बर में शामिल करा सकता हूँ। तो अगर आप हार गए तो? अगर मैं हार गया तो मैं यूफेन से तलाक ले लूंगा। मैं खुद ही परिवार के पास आकर आपके हवाले हो जाऊंगा। जीगो, तुम पागल हो गए हो। वो मरना चाहता है तो हम क्यों रोके? उसे छोड़ दो। चिंता मत करो, मैं जरूर जीतूंगा। अगर तुम्हारे, तो मुझे तुम्हारे और तुम्हारे भाई के शी ग्रुप के सभी शेयर चाहिए। ठीक है, 5 दिन बाद तुम्हारा अंत होगा। वांग झीगो, तुम सोच क्या रहे हो? तुमने उससे दाव क्यों लगाया? यूफेन, चिंता मत करो, मैं जरूर आमंत्रण पत्र लेकर आऊंगा। तुम जीतोगे? ये तो असंभव है। मैं तो शी परिवार की खुशामद करने में लगा रहूंगा ताकि बाद में कम से कम मेरी जान बच जाए। जीगो अंकल, क्या आप सच में जीत सकते हैं? छोटे चेन साहब, चिंता न करें, जो मैंने कहा है वह मैं जरूर पूरा करूंगा। ठीक है, तो मैं आप पर विश्वास करती हूँ। यूहान, तुम भी क्यों बेवकूफी कर रहे हो? हमारा चेन परिवार भी आमंत्रण पत्र नहीं ले सका। तुम अपने जीगो अंकल से कैसे लाने की उम्मीद कर रहे हो? इस कार्ड में 30 लाख है, तुम्हारी बाकी जिंदगी के लिए काफी होंगे।
तुम जल्दी से लोंगड़ू शहर छोड़ दो। यूफेन, तुम हमेशा से जानना चाहती थी मेरी असली पहचान। जब मैं यह काम पूरा करूंगा तो मैं खुद तुम्हें बताऊंगा। मैं वापस आ गया हूं। लोंगडू शहर के हेमिंग टी हाउस में मुझसे मिलो। लोंगिन गिल्ड के प्रतिनिधि प्रमुख किंग लोंग, गिल्ड मास्टर के वापस आने पर आपका स्वागत है। सब उठ जाओ। 5 साल हो गए। सोचा नहीं था कि किंग लोंग फिर से गिल्ड मास्टर को देख पाएगा। 5 साल पहले लोंगेन गिल्ड में अंदरूनी झगड़े हुए। किसी ने मेरे खिलाफ साजिश रची जिससे मैं लगभग मर ही गया था। इसलिए मैंने नाम बदलकर लोंगडू शहर में छिपकर रहना शुरू कर दिया। तुम लोग सावधान रहना मेरे बारे में। जिसका उन्हें खबर कहना चाहे। समझ गया। गिल्ड मास्टर ने इस बार हमें बुलाया है। क्या आदेश है? 5 दिन बाद मेरे लिए लोंगटिंग चैम्बर का आमंत्रण पत्र प्राप्त करो और विशेष लोगों को भेजकर मुझे और चेन परिवार को भोज स्थल तक पहुंचाओ। जी। यूफेन कैसा रहा? देखो, मुझे पता था तुम यह कर सकते हो। मुझे क्यों लगता है पिछली बार शी फेंगक्वान के निमंत्रण से अलग है। यह शायद खास ऑर्डर है। अरे हाँ, तुम्हारा भाई कहाँ है? वह तो शी फेंगक्वान की चाटुकारी में लगा होगा। शायद अभी पार्टी वहां पहुंच चुका होगा। अरे हाँ, तुम्हें यह निमंत्रण कार्ड कैसे मिला? यूफेन, दरअसल जब मैं बियांचिंग में था मैंने एक बड़े आदमी को जाना। उसने मेरी मदद की। ओह, ऐसी बात है। चलते हैं। अरे नहीं नहीं, थोड़ी देर में हमारी लिए गाड़ी आ रही है। दोनों महोदय, मैं लोंगटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गो प्रबंधक हूँ। आप दोनों को पार्टी स्थल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। कैसा लगा? नजारा देखा? शुक्रिया शी साहब। नहीं तो मैं कभी अंदर आ ही नहीं पाता। कोई बात नहीं, आराम से। मैं कुछ दोस्तों से बात करता हूं। अच्छा, ठीक है शी साहब। सोचा नहीं था मैं चेन यूडे भी लोंगटिंग चैम्बर की पार्टी में आ सकूंगा। बहुत खुशकिस्मती है। तुम लोग कैसे आ गए? तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुमने जरूर शी परिवार का नाम लेकर अंदर घुस आए होगे। तुम सोचते हो सब तुम्हारी तरह कुत्ता बनना पसंद करते हैं? क्या कहा तुमने? तुम अपने मामा को गाली देते हो? लगता है आज मुझे तुम्हें ठीक से सबक सिखाना पड़ेगा। तुम मुझे मारोगे? हाँ, तुम्ही को मारूंगा। तुम कुत्ता बनना चाहो तो बनो, लेकिन चेन परिवार को अपने साथ बर्बाद मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोंगटिंग चैम्बर की पार्टी में उपद्रव करने की? तुम रुको, देखता हूं। अरे कोई है, कोई उपद्रव कर रहा है। देखते हैं किसकी हिम्मत है मेरे आदमी को हाथ लगाने की। हे भगवान, उन्होंने शी परिवार के आदमी को मारा। शी परिवार लोंगटिंग चैम्बर में शामिल होने वाला है। शी परिवार से पंगा लेना, क्या ये मौत को दावत नहीं है? यूफेन, तुम भी यहाँ हो? उसका नाम चेन है। वह कब से तुम्हारा आदमी बन गया? भौ भौ, मैं शी परिवार का कुत्ता हूँ। शी साहब, मैं इनका सफाया कर देता हूँ, फिर चेन परिवार शी परिवार के अधीन हो जाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि चेन परिवार को इतनी सस्ते में बेच दो? बेशक शी परिवार ने दी, क्योंकि तुम सीधे तौर पर शी परिवार के मुकाबले ही नहीं ठहरते। बताओ, अभी तुम्हें किसने मारा? मैंने। हाँ, शी साहब, इन्होंने आपके नाम का इस्तेमाल करके पार्टी में घुसपैठ की और मुझ पर हाथ उठाया। शी साहब, आपको इन्हें जरूर सबक सिखाना चाहिए। कितनी हिम्मत मेरे आदमी को मारने की। फटाफट पार्टी हॉल में आओ। शी साहब, क्या हुक्म है? ये लोग निमंत्रण पत्र नहीं है, फिर भी बैंक्वेट हॉल में उपद्रव कर रहे हैं। इन सबको बाहर खींच ले जाओ। दोनों टांगे तोड़ दो। तुम लोगों की बहुत हिम्मत है। लोंगटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोंगटिंग बैंक्वेट में भी घुस आए। आ जाओ, ये बाहर खींच ले जाओ। रुको, क्या आप फिर से पूछना नहीं चाहेंगे कि हमारे पास आके निमंत्रण पत्र है भी या नहीं? श्री ने कहा नहीं है तो निश्चित रूप से नहीं है, फिर पूछने की जरूरत नहीं। आ जाओ, ये बाहर खींच ले जाओ। रुको, हमारे पास निमंत्रण पत्र है। हमें तो विशेष व्यक्ति और विशेष गाड़ी से यहाँ लाया गया था। विशेष व्यक्ति और विशेष गाड़ी? तुम बहुत बड़ी बात कर रहे हो। क्या तुम जानते हो ऐसा इलाज पाने वाले लोग आखिर कौन होते हैं? आज तो सिर्फ एक ही बड़ा व्यक्ति ऐसा इलाज पा सकता है। कैसा बड़ा व्यक्ति? बेशक लॉन्गेन पैवेलियन का बड़ा व्यक्ति। वो तो पूरे देश में सबसे शक्तिशाली बॉस है। मेरे ख्याल से तुम लोग यहाँ बेकार समय बर्बाद न करो। लेकिन तुम है शी फेंगक्वान, क्या तुम मरना चाहते हो? मुंह दिखाया तो नहीं लिया। आ जाओ, कार्रवाई करो। लॉबी मैनेजर, क्या देख रहे हो? आगे क्यों नहीं बढ़ते? रुको। अचरज है, लोंगटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रबंधक वो भी आ गए। आज तो बहुत रौनक है।
प्रबंधक गो, आप कैसे आ गए? होटल के मुख्य प्रबंधक, किसने तुम्हें यहां धृष्टता करने दी? मैं प्रबंधक गो, मैं शी परिवार का शी फैंकवान हूं। आज से हमारा शी परिवार लॉन्गटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शामिल होने वाला है। आगे से शी परिवार, तुम लायक हो। प्रबंधक गो, आपका क्या मतलब है? श्री वांग, माफ कीजिए, आप इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहेंगे? लॉन्गटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रबंधक गो जीगो अंकल को झुककर माफी मांग रहे हैं। क्या आप प्रबंधक गो को जानते हैं? आप आखिर कौन हैं? ये नहीं हो सकता। ये दोनों मेरी आंखों को गंदा कर रहे हैं। मैं इन्हें फिर नहीं देखना चाहता। इन दोनों को मेरे सामने से बाहर खींच ले जाओ। तुम्हारी हिम्मत? जल्दी। मेरे भाई को हाथ लगाने की किसकी हिम्मत? हाथ हटाओ। भैया, आप ठीक समय पर आ गए। अभी इन लोगों ने सबके सामने मेरा अपमान किया। आपको इन्हें ठीक से सबक सिखाना होगा। मेरे भाई को किसने सताया? मैं। भैया, इसे वांग झीगुओ कहते हैं। पिछली बार मेरी टांग इसी ने तोड़ी थी। मेरे भाई को सताने की हिम्मत? आज तुम सही सलामत बैंक्वेट हॉल से नहीं निकल पाओगे। श्री मेरी सलाह है, छोड़ दो। श्री वांग वैसे भी वो व्यक्ति नहीं है जिन्हें तुम चुनौती दे सको। भले ही तुम्हारा पीछे उपाध्यक्ष ही सहारा हो, शायद नहीं, सिर्फ उसके बल पर। आज मैं उसे मार डालूंगा। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। तुम अपनी बीवी को मेरे भाई के साथ खेलने दो, फिर घुटने टेककर कुत्ते की तरह भौंको। तो मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ पैर तोड़ूंगा, जान नहीं लूंगा। क्या तुम अपनी कुत्ते जैसी जिंदगी नहीं बचाना चाहते? इतने लोगों के सामने मेरी बीवी का अपमान करने की हिम्मत? मेरे भाई को छोड़ो। रुको, मेरे इलाके में कौन हंगामा कर रहा है? अरे वाह, लॉन्गटिंग चैम्बर के वाइस प्रेसिडेंट भी आ गए। आज इतने बड़े लोग एक साथ देखने को मिल रहे हैं। मेरे सामने मारपीट कर रहे हो? अभी तक नहीं छोड़ा? जीगो, तुम्हें उसके लिए अपने हाथ खून से सने नहीं चाहिए। जीगो अंकल लॉन्गटिंग चैम्बर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। हम इनसे पंगा नहीं ले सकते, जल्दी छोड़ दो। मेरी टांग, मेरी टांग, मेरी टांग। भाई, टांग टूट गई। मेरी बीवी का अपमान? मौत से बच जाओगे, लेकिन सजा से नहीं। मेरे सामने मेरे आदमी को पीटा। तुम कौन होते हो? प्रेसिडेंट साहब, ये तो बस एक घटिया डिलीवरी बॉय है, चेन परिवार का दामाद। इन तीनों के पास कोई इनविटेशन कार्ड है ही नहीं। मेरे नाम का बहाना बनाकर अंदर घुस आए हैं। प्रेसिडेंट साहब, आप इन्हें जरूर सबक सिखाइए, बिना इनविटेशन के। मैनेजर, लोग बुलाओ, इन्हें बाहर खींच ले जाओ। रुको, इसने कहा मेरे पास इनविटेशन नहीं है। अच्छा, तो लाओ दिखाओ। अजीब है, हमारे इनविटेशन पर गोल्डन प्रिंटिंग होती है और कड़े कार्ड का बना होता है। उसका तो नरम कागज है और इतना सिकुड़ा हुआ। जरूर नकली है। नकली इनविटेशन बनाना है तो थोड़ा अच्छा बनाते। बाहर के लड़कों को अंदर बुलाओ, इसकी दोनों टांगे तोड़ दो। श्री और छोटे श्री का गुस्सा ठंडा करो। अच्छी तरह देख लो, यह तुम्हारे प्रेसिडेंट ने खुद हाथ से लिख कर दिया है। यकीन न हो तो उनसे पूछ लो। प्रेसिडेंट से पूछो? तुम्हें एक्टिंग की लत लग गई है क्या? वाइस प्रेसिडेंट, आज सच में प्रेसिडेंट ने खास कार भेजकर इन्हें यहां लाने को कहा था। क्या सच में प्रेसिडेंट की कार से आए थे? कह रहे हो ये सब बड़े लोग हैं? इनकी शक्लें देखो, क्या ये मुमकिन है? प्रेसिडेंट साहब, इस किस्म के लोग तो मरते दम तक नहीं मानते। एक्टिंग का नशा चढ़ गया है। प्रेसिडेंट साहब, आज इसे जरूर सबक सिखाना होगा। अभी प्रेसिडेंट को फोन करो, इसकी असलियत सामने लाओ। हेलो प्रेसिडेंट वांग, यहाँ वांग झीगुओ नाम का आदमी है। कह रहा है आपने कार भेजकर इसे बुलाया था। क्या आप इसे जानते हैं? तुम्हारे दिन पूरे हो गए। जानता हूं। अगर नहीं जानता तो मैं उसके लिए खास इनविटेशन क्यों बनवाता? उन्हें लेने के लिए अलग से क्यों भेजा? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरा हस्ताक्षर भी नहीं पहचाना? मैं तुम्हें बता रहा हूं, वांग साहब की अच्छे से सेवा करो। अगर सेवा में कोई कमी रही तो लॉन्गटिंग चैम्बर का सर्वनाश हो जाएगा। माफ कीजिए वांग साहब, मैं अंधा था। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। उठो। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं, लेकिन शी परिवार को कभी माफ नहीं करूंगा। वांग साहब, मैं मूर्ख था। मैं शर्त के मुताबिक अपने सारे शेयर आपको देने को तैयार हूं। कृपया हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? तुमने मेरी यूएन का अपमान किया और अब माफी की उम्मीद करते हो? बहुत देर हो चुकी है। अभी से शी परिवार कभी भी लॉन्गटिंग चैम्बर में शामिल नहीं हो सकेगा। अभी पूरे शहर में प्रतिबंध लगाओ। इन्हें ले जाओ। मैं इन्हें ले जाता हूं। रुको, तुम्हारे मिजाज बदलने की रफ्तार किताब पलटने से भी तेज है। माफ करना जीजा जी, मैं गलत था। भैया को माफ कर दो, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। बताइए। तुम चेन परिवार का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते थे ना?
तो आज से चेन परिवार तुम्हें अपने रिकॉर्ड से हटा रहा है। उपाध्यक्ष जी, ये मेरी पत्नी यूफेन है। चेन परिवार का लूटिंग चैम्बर में शामिल होने का मामला, आप क्या सोचते हैं? ये मामला आज के भोज के खत्म होने से पहले ही मैं चेन परिवार के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी कर दूंगा। आप निश्चिंत रहें। वांग जीगो, आज सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम आखिर हो कौन? यहाँ तक कि अध्यक्ष भी तुम्हारे सामने इतना विनम्र क्यों है? लगता है अब सच बताने का समय आ गया है। दरअसल मालिक, मुझे पता चला है उस व्यक्ति के सुराग मिले हैं जिसने आपको नुकसान पहुंचाया था। अच्छा, समझ गया। मैं तुमसे मिलता हूं। यूफेन, जब मैं इस मुसीबत को सुलझा लूं तब तुम्हें सब समझाऊंगा, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। किंगलोंग, तुम्हें क्या पता चला? उस साल का गद्दार हमारे संगठन का एक वरिष्ठ सदस्य था। कौन सा वरिष्ठ? फिलहाल कोई सुराग नहीं है, लेकिन मेरे पास एक योजना है। अगर उन्हें पता चले कि आप अभी जीवित हैं, तो वे जरूर बेचैन होकर कोई कदम उठाएंगे। ऐसा करो, मेरे जीवित होने की खबर चुपके से फैला दो। जी मालिक, मैं अभी इसे अंजाम देता हूं। शी परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। तुम कौन हो? तुम यहां कैसे आए? ये ड्रैगन चैम्बर के वरिष्ठों का प्रतीक है। मैं चाहता हूं कि तुम वैंग ज़िगुओ को मार डालो, बस उसे मार दो, और मेरा ड्रैगन चैम्बर तुम्हारी शी परिवार को समर्थन देगा ड्रैगन सिटी का और पूरे ग्रेट एक्सआईए का नंबर एक समूह बनाने में। लेकिन मैं उसे कैसे मारूं? चेन वाई यूफेन को बांध लो। वो वैंग ज़िगुओ की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ठीक है, समझ गया। हाँ, बहुत बढ़िया। भगवान का शुक्र है, आखिरकार हमारे शी परिवार को एक मौका मिला। वैंग ज़िगुओ, तुम मेरा इंतजार करो। वायुफेन, हेलो। वैंग ज़िगुओ, अगर अपनी बीवी को वापस चाहते हो तो 20 मिनट के अंदर लिन्युअन फेज 4 के अधूरे बिल्डिंग में आ जाओ। समय निकल गया तो मौका खत्म। अगर पता चला कि तुम और किसी को लाए हो तो मैं तुम्हारी बीवी को मार डालूंगा। तुम आखिर हो कौन? हेलो। महाज भावती, क्या आदेश है? मेरी पत्नी का अपहरण हो गया है। मुझे शक है कि यह अंदरूनी गद्दारों ने किया है। उन्हें पता चल गया कि मैं अभी जिंदा हूं और वे बेचैन हो गए हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई वायुफेन पर हाथ उठाने की? मैं उन्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। महाज भावती, मैं तुरंत लोग भेजकर पता लगवाता हूं। नहीं, ऐसा करने से वे सतर्क हो जाएंगे। मेरी बात सुनो, कुछ लोगों को मेरे दिए स्थान पर छुपा कर रखो और मेरे आदेश का इंतजार करो। जी महाज भावती। वायुफेन पर हाथ उठाने की हिम्मत? मैं तुम्हें जिंदगी भर तड़पाऊंगा। तुमने मुझे क्यों बंधक बनाया है? जाहिर है तुम्हारे प्यारे पति वैंग ज़िगुओ के लिए। मैंने उसे मारने के लिए इतनी मेहनत की और वो फिर से जिंदा हो गया। हमारी तो बस कॉन्ट्रैक्ट शादी है, तुम मुझे मांग कर भी कुछ नहीं पाओगे। सचमुच? मैंने उसे 20 मिनट दिए और वो नहीं आया। लगता है तुम सच कह रही हो। अगर ऐसा है तो तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं रहा। मुझे छोड़ दो। रुको। डब्ल्यू फैंग, मेरी पत्नी को छोड़ दो तो शायद तुम्हारी जान बख्श दो। मेरी जान बख्श दोगे? कितना बड़ा मजाक है। तुम्हारी पत्नी मेरे कब्जे में है। मेरे सामने घुटने टेको। विश्वास मत करो। यहाँ से जाओ। घुटने टेको। उसे मेरे लिए बांध दो। ठीक है, मुझे छोड़ दो। भले ही तुम संघ के मालिक हो, फिर भी तुम्हें मेरी आज्ञा माननी ही होगी। ये मत भूलना, ऐसा करने पर भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। धोखा दिया तो क्या हुआ? किसने कहा तुम फिर से जीवित हो जाओगे?
संघ के मालिक का पद तो मेरा ही होना चाहिए था। वांग झीगो, तुम मरने वाले हो। तुम्हारे मरने के बाद मैं पहले उसे पीटूंगा, फिर मार डालूंगा। तुम्हारी पत्नी मरने के बाद भी तुम्हारा साथ देगी। रुको, उसे छोड़ दो। वांग झीगो, तुम्हारे पास कोई अंतिम इच्छा है? तुमने कैसे खुद को आजाद किया? एक वही रस्सी। क्या तुम्हें लगता है संघ का मालिक बनना इतना आसान है? पुराने दिनों में सीमा शहर में मैंने कई मुसीबतें देखी हैं। उन पर हमला करो। ये कैसे हुआ? क्या तुम्हें लगता है मैं बचाव के लिए तैयार नहीं था? मेरे छोड़, पहले से ही स्नाइपर तैनात है। संघ के मालिक, कृपया मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? तुमने मेरी हत्या की साजिश रची, मेरी पत्नी को बंधक बनाया, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? क्या यह संभव है? तुम यही मौत का इंतजार करो। डर नहीं है। झीगो, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं। यू फैन, असल में मैं। कोई बात नहीं। मेरे दिल में तुम पहले से ही मेरे असली पति हो। किंग लॉन्ग, मालिक, मैंने जांच कर ली है। ये सब शी परिवार के वो फांग ने योजना बनाई थी। फिर से शी परिवार? इस बार उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अभी 100 करोड़ का इनाम घोषित करो शी परिवार के दोनों भाइयों की धरपकड़ के लिए। जी मालिक। यू फैन, चलो घर चलते हैं। मैं हमारे यहाँ इंतजार करूंगी। हाँ। चलो चलते हैं।